तो बच्चों, आप लोग की बोर्ड की परीक्षाएं भी पास हैं, क्लास 12th की, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों की। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर प्लीज़ केमिकल काइनेटिक्स के इंटीग्रेटेड रेट ला वाले सेक्शन पे वीडियो बनाइए, क्योंकि वो समझ में भी नहीं आ रहा और याद करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इंटीग्रेटेड रेट ला, तो आज का सेक्शन उसी के लिए है। तो हम देखेंगे यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से इंटीग्रेटेड रेट ला। वैसे इंटीग्रेटेड रेट ला की बात करें, रेट लाज, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी है। और एक अच्छी बात यह है बच्चों कि आपके सिलेबस में केवल जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स ही है। आपको केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या nth ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स या इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। कई बच्चों का कहना है कि प्लीज़ डेरिवेशन भी दिखाइए, तो डेरिवेशन भी करेंगे इसका प्रॉपर डेरिवेशन। इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम इसका डेरिवेशन भी समझेंगे और पूरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हिस्ट्री को समझेंगे। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ए से मान लीजिए प्रोडक्ट्स बनते हैं, ए से मान लीजिए क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक वही रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों। तो इसके लिए आप रेट कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप रेट लिखते हैं क्या, डी ऑफ ए अपॉन डी टी। डी ऑफ ए अपॉन डी टी क्या लिखते हैं आप इसके लिए, डी ऑफ ए अपॉन डी टी। चूंकि यहाँ पे रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं तो यहाँ पे साइन आप माइनस का लगा देते हैं, माइनस डी अपॉन डी टी। यहाँ पे रेट क्या लिखते हैं आप बच्चों, रेट लिखते हैं यहाँ पे माइनस का डी ए अपॉन डी टी। अगर रेट ला एक्सप्रेशन की बात करें तो रेट ला एक्सप्रेशन आप क्या लिखते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन की बात करें तो रेट ऑफ एक्शन लिखते हैं आप के ए की पावर 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे लोगों को पहले लगता था कि जो हम ये लिखते हैं रेट ला एक्सप्रेशन, इसमें जो पावर आती है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे एक जो लिखा है इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे क्या मतलब है, इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जो रेज है एक, इस 1 का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो दोनों को इक्वेट करते हैं क्या कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए। यहाँ पे पावर 1 को दिखाना जरूरी नहीं है बच्चों। आइए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, माइनस डी ऑफ ए अपॉन, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा डी ऑफ ए, सॉरी डी ऑफ ए नहीं, ये हो जाएगा ए, हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, और ये वाला टर्म इधर चल जाएगा तो जाएगा के इंटू डी टी, माइनस डी ऑफ ए अपॉन ए बराबर के इंटू डी टी। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे लिखा माइनस डी ऑफ ए बराबर के इंटू डी टी। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ही हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो बच्चों अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना या नोट करना है तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि अगली स्लाइड में आपको सब ब्लैंक मिलेगा। तो आइए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास क्या था, माइनस डी ऑफ ए अपॉन ए बराबर के इंटू डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन बाहर करके इसको लिखते हैं, इसको माइनस साइन बाहर करके। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि बच्चों जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, या आपको मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन के बेसिक आपको पता है, पर जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक लोअर लिमिट होती है बच्चों इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो लोअर लिमिट से हायर लिमिट तक, तो लोअर लिमिट क्या है और हायर लिमिट क्या है इंटीग्रेशन करने से पहले हमें जरूरी ये पता हो। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जब रिएक्शन शुरू हुआ था एट टाइम
टी बराबर जब 0 था या रिएक्शन शुरू हुआ था तो जो कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो थी, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की थी वो जो ये थी ए नॉट, ये ए नॉट। टाइम जब 0 था ना, टी बराबर 0 था, तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी ए नॉट थी। और जब टाइम बराबर टी पे पहुंचा, एट टाइम टी बराबर टी पे, तब जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो है ए टी। तो ये आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी, ये आपकी हायर लिमिट हो जाएगी बच्चों। ये आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी, ये आपकी हायर लिमिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एट टाइम टी बराबर 0 जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था तो हमारे पास रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। तो एट टाइम टी बराबर 0 ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन है, और एट टाइम टी बराबर फाइनल टाइम पे ए टी कॉन्सेंट्रेशन है। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट यहाँ पे लगा रहे हैं ए नॉट से ए टी की तरफ, है ना बच्चों। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे के डी टी को, तो हमें पता है कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं, तो के यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो के को बाहर करके यहाँ पे लिखेंगे डी टी, टी बराबर 0 से टी बराबर टी तक, ये लिमिट है। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। डी ए अपॉन ए को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम लोअर टू हायर लिमिट, फ्रॉम ए नॉट टू ए टी तक के लिए, यानी ऐसे इसको डी ए अपॉन ए, कहाँ से? ए नॉट से ए टी तक के लिए। और अगर आपने इंटीग्रेशन के बेसिक रूल पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है बच्चों। अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज रखा है इंटीग्रेशन का तो आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होता है बच्चों वो एक्स होता है। होता है ना? अरे होता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करेगा तो एक्स आएगा। ये फार्मूले हैं छोटे छोटे से। तो बच्चों यहाँ तक हम पहुँचे थे, इसके आगे देखते हैं। तो हमें पता है कि इसके जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा क्या? माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ ए, लिमिट लगा देंगे ए नॉट से ए टी तक की, आगे के इंटू डी टी का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा टी, लिमिट लगाएंगे 0 से टाइम टी तक के लिए। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों क्या? आगे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ क्या? ए टी माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बराबर के, चूंकि यहाँ पे 0 होते हैं, के टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? के टी हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन में मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए टी, ये प्लस हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू के टी। हमारे पास काफ़ी हद तक इक्वेशन आ गई है। आगे देखते हैं क्या है अभी तक में कि माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बराबर के टी। इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, पॉजिटिव टर्म को पहले ले आते हैं, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए टी बराबर के टी। हमें क्या निकालना है? के। हमें क्या निकालना है? के। तो हम लिख सकते हैं क्या? के टी बराबर हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए टी। आप इसको लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस नेचुरल लॉग को बच्चों लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट इनटू 2.303 से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसको लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हो एग्जाम में, आप उसको हिसाब से करिएगा। तो अगर आप के निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में टी चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए टी अपॉन टी। ये आपका फार्मूला आ गया रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पे ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, और टी क्या है यहाँ पे? टी यहाँ पे टाइम है। टी यहाँ पे टाइम है। के रेट कांस्टेंट है बच्चों, तो आपको पता है कि क्या है? के रेट कांस्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट केवल टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। रेट कांस्टेंट कभी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यही रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, यही आप आर्हेनियस इक्वेशन में देखते हैं। आप आर्हेनियस इक्वेशन यही बताती है हमें कि किस प्रकार से रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसको भी देखेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन भी देखेंगे, उसका भी प्रॉपर डेरिवेशन भी देखेंगे आने वाले सेक्शंस में। थैंक यू।